एमराल्ड के पास क्या तीन तीन काम है? मिनिमम 3 सिटी में कम से कम उसका क्या होना चाहिए? काम। टोपाज पे कितना था? 2। पर्ल पे कितना था? निकलना चाहिए करके। टोपाज बनने के बाद कितने हो जाने चाहिए मिनिमम? 2 जगह, 2 सिटी। 2 सिटी बोल रहा हूं, 2 गांव नहीं बोल रहा, वो मुंडावर और एक फलाना। हाँ, 10 लाख से बड़ी जो 2 सिटी हैं वहां आपका काम होना चाहिए। और एमराल्ड बनते बनते कितनी जगह? 3 जगह आपका काम होना चाहिए। दोनों लेग की आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, दोनों लेग में आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरा, लीडर्स डेवलपमेंट इस लेवल की रिक्वायरमेंट, हर लेवल की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट थी। पर्ल बनने की रिक्वायरमेंट थी कि उस लेवल पर आदमी को एक टीचर बनना चाहिए। फिर तीसरा लेवल पे टोपाज की रिक्वायरमेंट थी कि उसको लीडर बनना चाहिए। तीसरा लेवल आया, आदमी श्रमिक बना, फिर आदमी टीचर बना, फिर तीसरा आदमी लीडर बना। अब इस लेवल पर एमराल्ड पे वो पकड़ पकड़ के लोगों को क्या बनाए? लीडर डेवलप करे। समझ आ रहा है? ये लेवल है सूंघने का लेवल, ये लेवल है पहचानने का लेवल, ये लेवल है एक बार कोई आपसे मिल ले, हाथ मिला ले, बात कर ले, आपकी मीटिंग में आ जाए तो आप उसको देख के पहचान जाओ आदमी में गट्स है, दम है, दमदारी है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, आगे मेरे काम को बढ़ा सकता है कि नहीं, टीम की जिम्मेदारियां ले सकता है कि नहीं। सूंघने का लेवल है। ये लेवल कौन सा है? सूंघने का लेवल है। सूंघ सूंघ के लोगों को निकालना है। कुत्ते की सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा बताई गई है जानवरों में, इसलिए उसको सरकारी नौकरी पे रखा जाता है। आपको पता है कुत्ते सरकारी नौकरी पे रहते हैं और हर डिपार्टमेंट में होते हैं, पुलिस में भी होते हैं, आर्मी में भी होते हैं। और कुत्तों को स्पेशल तनख्वाह मिलती है, कुत्तों का रिटायरमेंट होता है, कुत्तों को खाने को मिलता है, कुत्तों का एक केयर टेकर होता है, क्योंकि उनकी सूंघने की क्षमता की वजह से उनको ये पोस्ट होती है। अभी एक बहुत ही अच्छा कुत्ता मरा बम स्क्वाड का, उसको बढ़िया विदाई दी गई, तोपों के साथ ले जाया गया, रिटायरमेंट के पैसे मिले, सारी चीजें हुई। तो एक कुत्ते की पहचानने की क्षमता के कारण उसकी इतनी वैल्यू हो जा रही है। एमराल्ड लेवल पर अगर लीडर खोज खोज के अपने नीचे से निकाल के कोई रेड क्लब, कोई आपको लीडर क्लब पे मिल जाए, कोई सिल्वर ईगल पे दमदार मिल जाए, कोई सिल्वर पे मिल जाए, कोई गोल्ड अच्छा दिख जाए, कोई कहीं भी मिल जाए दोनों लेगों में से आपको, उसको पाल के, पोस के, पनास के, तैयार करके, पैसा खर्च करके, लीडर डेवलपमेंट में लाके, ट्रेनिंग में लाके उसको अगर डेवलप कर ले आदमी, डायमंड पे मैं बता रहा हूं, टांग ऊपर कर ले, पैसे आएंगे उसको। क्योंकि लीडर डेवलपमेंट जो है वो एमराल्ड लेवल का बहुत ही बेहतरीन काम है जो उसको करना चाहिए। लीडर डेवलपमेंट। तो लीडर डेवलपमेंट कैसे करना है उसके लिए मैं बहुत सारी चीजें लाया हूं। पहचानना कैसे है, क्या क्वालिटियां होती हैं जिसको ऊपर लाना है करके उस पर बात करेंगे। और चौथा, इस लेवल का काम है आदमी को सिटियों में जा जाके कॉम्बो प्लान करने चाहिए। कॉम्बो प्लान समझते हो? बुला लिया 100 लोगों को और प्रमोशन करा दिया अपना, और एमराल्ड पे गाड़ी होती है आदमी के पास, बढ़िया अपनी गाड़ी से गया, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया, सब बातों को सेट किया, सबके साथ बैठा, बैगंदा सर्कल किया, फॉलो अप करवाए, और पूरा दिन एक दिन दिया। सुबह गया और रात तक उसी शहर में रहा, और रात को रह के और उस शहर में डेवलपमेंट करके 10-20 को अंदर करके सेट करके पूरा मीटिंग लेके आया, और हर हफ्ता 15 दिन में ये सब काम करता रहे। बोलो उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से, बढ़िया तरीके से होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो 3 बहुत अहम रोल हैं इस बिजनेस में एमराल्ड लेवल के। नंबर 1, 3 सिटियों की कम से कम उसको खुद को देख रेख करनी है। कितनी सिटियों की? 3 की। वहीं कॉम्बो प्लान और ट्रेनिंग करनी है उसको तीनों में जा जाके, डिफरेंट टाइम पर टाइम दे के। और तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर सूंघने की क्षमता उसको अपने में डेवलप करनी है और ला के उनको खड़ा करना, डेवलप करना। कोई भी लीडर लेवल पे परेशानी हो रही है, कोई किसी को तंग कर रहा है, किसी की किसी से दिक्कत हो रही है, किसी की कोई राजनीति हो रही है, कहीं से कोई लफड़ा हो रहा है, ये सब सुलझाना किसका काम है इस लेवल पर? रेड क्लब लीडर का। समझ आ रहा है? तो ये 3 काम है। मिनिमम 3 सिटी में काम करो, इसमें कोई बड़ी बात है? बस बैग लो और घुमाओ, जगह जगह जाओ, कॉम्बो प्लान करो, ट्रेनिंग करो, जहां जहां आपको बुलाया जा रहा है घुमाओ। वीकली प्लान, वीकली ट्रेनिंग, अपलाइन विजिट, टूल्स प्रमोशन, गुड रिलेशन एक दूसरे से, और हेल्दी एनवायरनमेंट, और एक आइडियल वेन्यू बना के वहां पर प्रस्तुत करना, ये एक रेड क्लब का काम है। 3 जगह कम से कम ये काम उसको करना चाहिए। कोई बोलता सर मैं 4 जगह कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। 3 से कम हो रहा है, इसका मतलब आप अपनी क्षमता का कम प्रयोग कर रहे हो।
जो आपकी क्षमता है उसका क्या कर रहे हो, कम प्रयोग कर रहे हो। समझ आ रहा है? और किसी का कहीं नहीं है। कई लोग तो एमराल्ड लेवल पर दूसरों के शरणागत हैं। दूसरों के शरणागत बताऊं, बहनू दूसरे का है, ये तो वहां वैसे ही पड़े हैं टेंट लगा के कि सर थोड़ा आपके में आ जाए, मदद मिल जाएगी। मदद कौन मांगता है? जिसमें खुद में दम नहीं होती। समझ आ रहा है कि नहीं? तो शरणागत नहीं रहना है किसी का। कई लोग एमराल्ड लेवल पे भी शरणागत हैं, पड़े हैं, सर आपके में ही आ जाएंगे, हम क्या करेंगे करके फलाना ये वो। ये लोग अपलाइन बढ़ने के काम नहीं कर रहे। तो 3 सिटियों में कम से कम काम होना चाहिए। एक आइडियल वेन्यू पर काम करो, सारी चीजें अपलाइन विजिट। आप एमराल्ड हो, अपने लेवल, अपने नेटवर्क में अपने से बड़े अपलाइनों को बुलाओ, रूबीज को, डायमंड्स को, वीनस को, मरकरीज को, इनको बुलाओ और उनसे अपना डेवलप करवाओ वेन्यूओं को। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? एमराल्ड लीडर। समझ आ रहा है? घुमा घुमा के जबरदस्त टूल्स प्रमोशन करना अपने नेटवर्क में किसकी जिम्मेदारी है? अच्छे रिलेशन बनाने हैं दोनों जगह, डाउनलाइन से भी और अपलाइन से भी। अपलाइन से बने रहेंगे तो वो आते रहेंगे, और डाउनलाइन से बने रहेंगे तो वो काम करती रहेगी, करवाती रहेगी, होता रहेगा। तो ये रिलेशन बनाना, वीकली प्लान, वीकली ट्रेनिंग बहुत अच्छी चलनी चाहिए। हेल्दी इन्वायरमेंट रहना चाहिए। लीडर्स डेवलपमेंट इस काम का बहुत ही बेहतरीन काम है। इस पर कुछ स्लाइड देखेंगे। नंबर 1, ये जो लेवल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल है, ना कि अधिकार का। यहां एक गलती होने का चांस क्या है? जैसे ही बंदा रेड क्लब में आता है वो बोलता है कि अब तो मैं रेड क्लब बन गया हूं, मेरे राइट बताओ क्या क्या है, कौन कौन मेरी बातें मानेगा, कौन कौन ये करेगा, मेरे को मान सम्मान नहीं मिलता सर, मैं जाता हूं, मेरे को बुक्के नहीं मिलते, ये नहीं मिलता, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता। कुछ नहीं होगा इस बिजनेस में। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जब आप सिल्वर थे इसको समझ लो, तो आपके इतने सारे अधिकार थे, अधिकार है ना। जब आप थोड़े और ऊपर गए तो अधिकार कम हुए कि बढ़े? कम हो। अधिकार हमेशा कम होंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। मेरी सोचो, मैं जब सिल्वर था, मेरा सिक्का एकदम ऐसे उछाल देता हूंगा तो सब लपकने को तैयार हो जाते होंगे कि नहीं? अभी मैं 2 लाख की टीम वाला हूं, एक आदमी नहीं आता मेरे पास, सुनता नहीं मेरी बात कोई, क्योंकि अधिकार क्या हो रहे हैं? जैसे जैसे इस धंधे में आप ऊपर जाओगे आपके अधिकार क्या होंगे? कम। अब जिम्मेदारियां देखो, जब मैं सिल्वर था तो जिम्मेदारी कितनी थी? नौक समान। और अभी मैं 2 लाख की टीम पे हूं, जिम्मेदारी समझ आ रही है ये बात आपको कि नहीं? लोग इसको उल्टा कर देते हैं, ट्विस्ट घुमा देते हैं कि सर मैं रेड क्लब हूं, मेरे अधिकार बताओ आप। ये चाहिए उसको अधिकार, वो मेरी सुनता नहीं, वो मेरी मानता नहीं, वो फलाना ऐसा करता, वो ये करता, वो ये करता, वो तो मेरे को इज्जत नहीं देता, वहां मेरे को बुक्के नहीं मिलते, वहां कुछ नहीं मिलेगा भाई। लेवल जैसे जैसे बड़ा होगा अधिकार कम होंगे और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ये बात ठोक के घुस रही है कि नहीं दिमाग में? तो उल्टा है ये बिजनेस। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा अधिकार कम होंगे और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। समझ आ रहा है? तो इसलिए आपको जिम्मेदारियों पर फोकस करना है। जैसे जैसे आप संगठन में ऊपर जाते हैं आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे आप संगठन में ऊपर जाते हैं आपके अधिकार घटते जाते हैं। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पेराटो का सिद्धांत है 20-80 का, इसको हमेशा ध्यान रखना, इसको कभी भी भूलना नहीं। 20% लोग जो आपके नेटवर्क में रहेंगे वो आपको 80% प्रोडक्शन करके देंगे। ध्यान आ रहा है? ऊपर देख रहे हो? आपका 80% चेक जो लोग बनवाएंगे वो कौन लोग होंगे? और 80% लोग होंगे वो कितने रेवेन्यू देंगे? कुल 20%। तो ये हमेशा यहां आके डिसाइड कर लेना कि कौन सी जगह विजिट ज्यादा होनी चाहिए, कौन से लोगों का ध्यान ज्यादा रखना है, किस शहर में ज्यादा जाना है, कहां ज्यादा फोकस करना है, कौन लोगों को ज्यादा मेरी जरूरत है। ये अगर डिवाइड नहीं किया ना एमराल्ड लेवल पे आके, और कहीं भी लगे पड़े हो, कोई भी बुला रहा है, कई लोग खाली मान सम्मान दे रहे हैं लेकिन मतलब ध्यान ही नहीं है उनका, बहुत विजनरी नहीं है, बहुत मेहनती नहीं है, काबिल नहीं है, बातों को सुन नहीं रहे, सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, और कहीं भी लगे पड़े हो आपको बहुत दिन हो जाएंगे एमराल्ड पे बैठे बैठे। क्योंकि 20-80 का रूल यहां पर बहुत जरूरी है। 20% लोग आपके लीडर, 20 लीडर कुल 100 में से, अगर 100 लीडर आपके पास एमराल्ड बनने पे होंगे तो 20 लीडर आपको इतना रेवेन्यू दे रहे होंगे जो आपका 80% चेक आ रहा होगा। और 80% लीडर कितना दे रहे होंगे?
20%। ये अब अपनी मेहनत भी इसी तरीके से डिवाइड कर दो, ध्यान भी ऐसे ही डिवाइड कर दो, काम भी ऐसे ही डिवाइड कर दो, है ना, जिम्मेदारियां भी ऐसे ही डिवाइड करो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका ध्यान देना। अब एक आइडेंटिफाइंग लीडर जिसको आप सूंघ के ऊपर लाओगे, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो जानना चाहते हो ना, कि कैसे सूंघें सर, कौन है दमदार, कैसे बचाएं, क्या करें, कैसे पालन पोषण करें। तो उसमें कुछ क्वालिटियां होती हैं। नंबर 1, जो सुनना पसंद करता है और सीख सकता है। जो सुनना पसंद करता है और सीख सकता है, नंबर 1 क्वालिटी है उसकी। यानी कुल मिला के अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो वो क्या होना चाहिए, टीचेबल होना चाहिए। टीचेबल, सिखाया जा सकता हो, कुछ आप बोलो तो मानता हो, है ना, ये क्वालिटी होनी उसमें नंबर 1 जरूरी है। कई लोग इसमें पहली क्वालिटी पे ही फेल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, लेकिन उनको कुछ बोलोगे तुरंत उसका उल्टा करके या कुछ करके आपको बहाना बनू के प्रस्तुत कर देंगे। छोड़ दो उनको ताबड़तोड़। लीडर बनने की क्वालिटी उनके अंदर नंबर 1 क्वालिटी पे फेल है वो। टीचेबल होना बहुत ही जरूरी है। ज्ञान पाने की भूख उस आदमी के अंदर अगर आपको दिख रही है तो वो लीडर बन सकता है। नहीं दिख रही, ढक्कन बंद है उसका, कितना ही समझा लो करके, एक पन्ना नहीं पढ़ता, आप किताब दे के आए उसको, 20 बार समझा लिया लेकिन मानता ही नहीं, छोड़ दो, बदल दो, सही समय पे छोड़ दो, ताबड़तोड़ बदल दो, दूसरे को ढूंढो। समझ आ रहा है कि नहीं? ज्ञान पाने की भूख उसके अंदर होनी जरूरी है, टीचेबल होना जरूरी है, नंबर 1 क्वालिटी है। हमेशा मीटिंग अटेंड करे, कभी बहाना ना करे, मीटिंग की तारीख बस पता चल जाए और वहां एकदम ताबड़तोड़ पहुंच जाए, उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए, सीखना। और सिस्टम की बात मानता हो, अपलाइन की बात माने, जो भी बात बताई जा रही हो उस बात पर चलता हो, ध्यान देता हो, सिस्टम की विचारधारा से चलता हो। एक सिस्टम की विचारधारा होती है ना कि सिस्टम ऐसे चलेगा, प्लान ऐसे चलेगा, ट्रेनिंग ऐसे होगी, टूल्स ऐसे प्रमोट किए जाएंगे। कई लोग आपने देखा होगा सब में कीड़ा कांडी करते हैं, है ना, एक विचारधारा जो देते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपना कुछ करके, ऐसे करके, नहीं सर ऐसे मैं सोच रहा था, ऐसे कर लें तो ताबड़तोड़ छोड़ दो साले को, बिल्कुल बकवास है, ताबड़तोड़ छोड़ो। क्योंकि वो अभी नाटक चालू कर रहा है, पहली क्वालिटी पे फेल हो रहा है, आइडेंटिफाइंग लीडर नहीं है वो, बहुत ज्यादा आगे जाके सुधर के नहीं चलेगा। अभी तो कुछ नहीं है उसके पास, तो इतने नाटक हैं, थोड़ा कुछ हो गया, रूबी वूबी बना दिया, वो तो किसी को गिनेगा नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? ताबड़तोड़ छोड़ दो उसको। तो सिस्टम की विचारधारा से चलता हो, और इसका पहला वही है, क्रक्स है, बी अ गुड लिसनर, सुनने वाला। आप कुछ बोल रहे हो, ध्यान से सुन रहा है, आप कुछ बोल के आए उसको कि बेटा तू ऐसा कर ले एक काम, और कल आपने देखा कि वो मोल्ड हो गया एकदम और उसने करना चालू कर दिया। इसका मतलब इस बात से ये प्रतीत होता है कि वो कुछ करना जीवन में चाहता है ना, वो ढूंढ रहा है, कोई भूख है उसको, तो इस बात से ये प्रतीत होता है। अगर वो नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ताबड़तोड़ छोड़ दो, पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 क्वालिटी पे वो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, और उसका कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा क्वालिटी, डूइंग कोर स्टेप्स। कोर स्टेप्स यानी बेसिक्स, प्लान दिखाता हो, है ना, ट्रेनिंग अटेंड करता हो, ट्रेनिंग में आता हो और फॉलो अप करता हो, रिजल्ट निकाल के लाता हो, ये सब काम करने की उसमें क्षमता होनी जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। इन्हीं में अगर वो फेल हो रहा है, कई लोग आपने देखे हैं सब बातों में मदद मांगते रहते हैं और हम उन्हीं को लीडर बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि नहीं सर ये बहुत बड़ा लीडर खाक लीडर बनेगा साला, जिसको खुद प्लान करने नहीं आ रहे हैं, ट्रेनिंग देनी नहीं आ रही, फॉलो अप करना नहीं आ रहा, और 2-4-10 बार सिखा दिया, उसके बावजूद भी बार-बार हमारे पास ही लटका है, ये लीडर बनेगा? ये लटका राम बनेगा, लटके राम लटके रहे। समझ आ रहा है आपको? तो दूसरी क्वालिटी डूइंग कोर स्टेप, और इसको सिंपल एक ही शब्द में बोलूं, उसको क्या बोला मैंने, टीचेबल, ध्यान कर लेना। दूसरा बोल रहा हूं मैं डूअर, क्या होना चाहिए, डूअर, करने वाला होना चाहिए, करने की क्षमता इसके अंदर दिखना चाहिए। एक वर्ड में आपको ध्यान हो जाएगा। नंबर 1 क्वालिटी थी टीचेबल, दूसरी क्वालिटी क्या है, डूअर है। डूअर इंतजार नहीं करता किसी का, खुद ही चल देता है करके, खुद ही करने का, खुद में मेहनत करने का दम है उसमें, जाने का, प्लान दिखाने का, फॉलो अप करने का। दूसरी क्वालिटी पे पास हो जाएगा आदमी। तीसरा गेटिंग रिजल्ट, जाता है और रिजल्ट निकाल देता है, जाता है और
रिजल्ट निकाल देता है, यानी डीडी ले आता है कहीं से फॉलो अप करे आता है, प्लान दिखाता है तो प्लान में फॉर्म भर लाता है ना। अगर ये क्वालिटियां हैं तो थोड़ी कमजोरी है तो सही किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल गोबर गणेश है। गोबर गणेश समझते हो? बिल्कुल गोबर गणेश है, कितना ही समझा लो, कुछ कर लो, हर जगह जा रहे सर आप चलते तो सही था, फलाना तो ये ताबड़तोड़ छोड़ दो, बकवास है, कुछ होने वाला नहीं है, दूसरे पे ध्यान दो। समझ आ रहा है? तीसरी क्वालिटी गेटिंग रिजल्ट, रिजल्ट लाता हो। और चौथी इनकम करता और चाहता हो। इनकम करना यानी पैसे कमाता हो, करना चाहता हो, इनकम करना चाहता हो, करना। पांचवा कंटिन्यू लिसनर, सुनता हो, सीडी दे दी, ये दे दी, आपकी लिसनर हो। और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो भी उस लेवल की उसको मिलती है। आपने 4 टिकट दी और बोला बेटा ये 4 टिकट के पैसे मेरे को इतनी तारीख तक ला के देना, और वो आया और 3 टिकट के पैसे दिए और 1 टिकट अपनी वापस दे दी, सर मेरे से ये हुई नहीं, और ये 3 के पैसा पकड़ो। अगर ये है, इसका मतलब काबिल है बंदा, आप ऊपर लाओ। 4 टिकट दे दी, लास्ट तारीख आ गई, आज तक दर्शन नहीं है उसके। आप फोन कर रहे हो, भाई क्या हुआ? उसे कहा सर कुछ करेंगे, लाएंगे। एक आदमी लाया, 3 टिकट आपकी बर्बाद करवा दी, बोला सर ये हुआ नहीं, करा नहीं, फालतू, ताबड़तोड़ छोड़ दो, बकवास है ना, जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बकवास है, लीडर बनने लायक जवाब दे नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, भगाओ मत, लात मत मारो, लेकिन ध्यान मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो। रिजल्ट निकाल लो, एक आध डीडी 4-6 दिलवा रहा है तो और ले लो, क्योंकि जो भैंस दूध दे रही है ले ही लो, क्या करना है। समझ आ रहा है? लेकिन लीडर बनाने के बारे में मत सोचो। 6 क्वालिटी समझ आ गई? तो ये 6 क्वालिटी हैं जो लोग आपको चाहिए, जिनको सूंघ सूंघ के एमरल्ड को, ये एमरल्ड लेवल की बात बता रहा हूं, एमरल्डों को सूंघ सूंघ के इनको ऊपर लाना। समझ आ रहा है? जानिए कि आपको किस तरीके के लीडर की आवश्यकता है। आप हिंदी में सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव बातें करता हो, नेगेटिव ना हो। उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर किसका होता है? सुबह से गया, रात तक जोश जज्बा है, मेहनत कर रहा है, बहाने बनाता नहीं है। व्यक्तिगत आकर्षण है। व्यक्तिगत आकर्षण कैसे? थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगे, थोड़ा ठीक ठाक हो, आड़ा टेढ़ा ना हो, ऐसे ना हो, थोड़ा व्यक्तिगत भी अच्छा लगे, दिखने में अच्छा हो, ईमानदारी कूट कूट के भरी होनी चाहिए, जिम्मेदार हो, आत्म छवि अच्छी हो, मानसिक हॉर्स पावर अच्छे हो, लीडरशिप योग्यता हो, ट्रैक रिकॉर्ड हो, जीवट हो, लोगों की योग्यताएं हो, बड़ी तस्वीर देखे, पूर्वानुमान लगाए। इसमें से कुछ 4-5 भी अच्छा मिल जाए ना, उसके साथ पकड़ लो, 4-6 और डेवलप की जा सकती हैं। सब नहीं मिलेंगे किसी में, क्योंकि भगवान ने ऐसे सब बना, सारी चीजें डाल के कोई नहीं छोड़ रखा है, एक नहीं मिलेगा आपको। कुछ चीजें ऑलरेडी होती हैं और कुछ चीजें डेवलप करनी पड़ती है। समझ आ रहा है? तो कुछ 2-4-6 इतनी लिखी है मैंने, इसलिए 2-4-6 जैसे मिल जाएं तो तुम्हारे काम का है, बाद में डेवलप की जा सकती हैं, 4-6 डेवलप हो सकती हैं। दमदार लीडर, दमदार बिजनेस। अगर आपके नेटवर्क में आप एमरल्ड हो और दमदार लीडर हैं, टोपाज अच्छे हैं, पर्ल अच्छे हैं, गोल्ड बहुत दमदार हैं, बढ़िया बढ़िया सिल्वर हैं, बोलो ये आदमी जल्दी रूबी बन जाएगा कि नहीं? है? दमदार लीडर, दमदार बिजनेस। और दमदार लीडर नहीं है, ये एमरल्ड पे बैठा रहेगा, फेविकॉल लगा लेगा और 2-3 साल निकाल लेगा, कुछ नहीं होगा इसका। तो दमदार लीडर लगाना। जब भी हमारी टीम में कोई दमदार लीडर आता है, हमारी प्रगति को क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो दमदार लीडर जब आते हैं, दमदार लीडर अपनी दमदारी से आपके पंख लगा देते हैं। सुनेरी लाल जी आए, बहुत ही तगड़ा काम हुआ, फिर मैं आया, इनके नेटवर्क में अच्छा काम हुआ, टिकेंद्र जी आए, अच्छा नेटवर्क काम हुआ, नागल साहब आए, सुनेरी जी के नेटवर्क में पंख लगे, लगे कि नहीं लगे? विकास बिंदास आया, विकास बिंदास ने माधव के नेटवर्क में पंख लगाए कि नहीं लगाए? ऐसे ही दमदार लीडर आते हैं जब आपके नेटवर्क में, तो आपके नेटवर्क को क्या लग जाते हैं? पंख लग जाते हैं। लेकिन ये सूंघ सूंघ के, डेवलप करके, क्वालिटियां देख के, अपलाइन के टच में करना। एक गलती और करते हैं हम लोग, कई लोग अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, नहीं नहीं अपलाइन से नहीं मिलना, अपलाइन से ज्यादा मिलना सही नहीं है, वो आपको ये बातें करते हैं, फलाना कर, अपलाइन से दूर रखते हैं, जैसे अपलाइन डाका ना डाल ले हमारे लोगों को, है ना? कई लोग तो और गलती क्या करते हैं, अपलाइन से कुछ अच्छा बोलता है अपलाइन, तो इनको उल्टा उसकी तस्वीर खराब कर देते हैं इनकी नजर में आके। अरे तुम क्या जानते हो? हम जानते हैं राम सर को, राम सर क्या चीज है, नजदीक से तो हमने देखा है ना। समझ आ रहा है? तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये महान डूबने के काम है हमारे।
महान डूबने, खुद तो मरेंगे सनम, हाँ जितने लोग इनकी बात मानेंगे उनको भी ले डूबेंगे। समझ आ रहा है? ये बिजनेस विश्वास करने का बिजनेस है। कोई भी अपलाइन किसी के बंदों को खराब नहीं कर सकता, और एक आध कोई हो सकता है, लेकिन सारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एक सी नहीं हो सकती। कभी हो सकती है क्या? तो हमेशा खुले विचारों से लोगों को जाने दो, मिलने दो, बातें करो, काउंसलिंग करा के लाओ, जाओ मिलो। और एक पर्ल टोपाज ऐसा लेवल होता है, इस लेवल पर बड़ा सानिध्य अगर नहीं मिला ना, बड़ा सानिध्य ना मिलने के कारण लोग मरते हैं, तो बड़े सानिध्य में जरूर डालो। आप एमराल्ड हो, अपने लेवल से समझा रहे हो, अच्छी बात है। कई एमराल्ड मैंने देखे हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों को, रूबी से नहीं मिलना है, डायमंड से नहीं मिलना है, उससे तो बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं जो बोल रहा हूं, मैं वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना, फलाना करना, ये करना, और वो 2-2 साल से एमराल्ड ही बने पड़े। समझ आ रहा है आपको? तो प्रोटेक्ट करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को डालो, लोगों को बातें करवाओ। दमदार लीडर क्या क्या करता है? बड़ी बड़ी बातें करता है, हर अपलाइन के संपर्क में रहता है, और उनको सीधा अपलाइन लीडर के संपर्क में डालना भी चाहिए। और वो पागलपन जैसे निर्णय लेता है जब दमदार लीडर आता है। तो कैसे निर्णय लेता है? नौकरी छोड़ देता है जल्दी, है ना, बड़ी बड़ी चीज करता है, कार खरीद लेता है, कुछ और करता है। तो ये सब गड़बड़ करना, जब बड़े बड़े काम करने का मतलब क्या है? उसके अंदर छुपा तो है कोई चीज, अब बस इस हवा को एक सही पंखा मिल जाए। हवा चल रही होती है अंगीठी में, लेकिन एक अच्छा पंखा मिल जाए तो एक हवा बिल्कुल सही तरीके से बहने लगती है कि नहीं? तो बस एक सही पंखे की जरूरत है, यानी अच्छे लीडर की जरूरत है। वो सही करे, बड़े फंक्शन प्रमोट करेगा, सबसे ज्यादा टूल मंगाएगा, प्रमोट करेगा लोगों को। साधारण लीडर को ये सब चीजें ऊपर वाली ना, ये पंगे लगते हैं, उनको लगता है यार ये बहुत नाटक कर रहा है, ऐसा ठीक नहीं है करके, और वो आराम आराम से चलना चाहते हैं, वो झेल नहीं पाते उसको। कॉम्बो प्लान ट्रेनिंग करवाना बहुत ही जरूरी है, करना एमराल्ड लेवल पर जाओ, करो मीटिंग, जाओ और करो, कंडक्ट करो। और एमराल्ड लेवल पर जरूर विदेश ट्रिप हो जानी चाहिए, विदेशी ट्रिप कोई भी एमराल्ड लेवल पर टोपाज पे ही हो जानी चाहिए। एमराल्ड पे तो जरूर किसी भी कीमत पर हो जानी चाहिए, क्योंकि बड़ा विजन मिलना, बड़ी चीजें देखना, ये बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मेक अ पासपोर्ट और 1 लाख रुपए का लगभग इंतजाम कर लो, जो पैकेज बनता है, और प्लस जो अपने खर्चे में लग जाते हैं, 1 लाख लगभग लग ही जाते हैं। सही है? तो एमराल्ड लेवल पर कम से कम एक और विदेश की ट्रिप हो जानी चाहिए। और एमराल्ड की 9 किताबें, एक बढ़ा के। अभी तक कितनी कितनी पढ़ रहे थे? 8, क्योंकि अभी 9 क्यों पढ़नी पड़ेंगी? क्योंकि अभी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ रही है, तो 9।